ही और हम लोग इनहेरिटेंस की तमाम टाइप्स जो हैं वो कर चुके थे। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बहुत सारी नो हाउ जान चुके हैं और क्लासेस में सारी इनहेरिटेंस जितनी हम करते हैं वो आपने सीख ली थी। आज हम करेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर क्लासेस में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले हमने हिरारिकल करते हुए जितने भी एक्सेस मॉडिफायर अपनी क्लासेस में लगाए थे तमाम के तमाम पब्लिक लगाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा हम एक्सेस मॉडिफायर पे और ज़्यादा बात करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर वी हैव 3 एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें हमारे पास होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो काम शुरू करते हैं, क्लास बना लेते हैं। मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, मतलब कि ऐसा कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं सैलरी। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम सैलरी रख रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम लोगों की सैलरी जो है वो सेव करवाएंगे, वो पूछेंगे, वो लेंगे। ठीक है। और सैलरी के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, सैलरी किस में सेव हो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट सेल, SAL सेल। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेथड बना देता हूँ इंट करके, और इस मेथड का नाम मैं रख देता हूँ SALE, या सलर, सलार कर देते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि ऐसा कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं एक न्यू लाइन एंड टैप करके, और इसके अंदर मैसेज आ जाए कि योर सैलरी इज़, आपकी सैलरी क्या है वो किस में सेव है, वो हमने सेव करवाई भी है किस में, सेल के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से हमने जो है एक क्लास बना ली है। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आएंगे, जैसे मेरे पास क्लास है सैलरी और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने S1। ठीक है। S1 करके मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर अगर S1 करके मैं कुछ लिख रहा हूँ, डॉट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है मैंने इसका एक्सेस जो है वो मॉडिफायर कुछ भी नहीं दिया। तो जब हम किसी क्लास का कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोटेक्टेड हो जाती है, प्राइवेट हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट है। इट मीन्स कि ये सब कुछ प्राइवेट है, प्रोग्राम की बॉडी में नज़र नहीं आएगा। ना कोई मेथड, ना कोई वेरिएबल, इस क्लास का कुछ भी प्रोग्राम की बॉडी में हमें नहीं दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक कर देते हैं ताकि वो हमें दिखे, शो करे। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक जो है मैं ऑब्जेक्ट बना दिया है इस क्लास का। अब मैं एक मैसेज दे देता हूँ यूज़र को, न्यू लाइन एंड टैप करके, और मैं उसे कह देता हूँ एंटर योर सैलरी, अपनी सैलरी इंटर कर दें। तो यूज़र जब अपनी सैलरी इंटर करे वो जाकर सेव हो जाए किसके अंदर, सी इन करके। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से हम सेव करवा दें उसको, जो हमारा ऑब्जेक्ट था SAL सेल, उसके अंदर जाकर सेव हो जाए। जब ये इसके अंदर सेव हो जाएगा तो इट मीन्स के यहाँ पर अगर मैं इस मेथड को कॉल कर लूँ तो मेरे पास वो प्रिंट हो जाएगी सैलरी। अब ये मेथड कॉल कर लेते हैं, S1 डॉट, हमारे पास मेथड क्या है, SALR, इसको कॉल कर लेते हैं। जैसे इसको मैं कॉल करके यहाँ पर सेव करवाता हूँ, ठीक है, और रन करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास टर्मिनल में देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर मेरे पास बन गया है नो, ये देखें मैसेज आ गया, एंटर योर सैलरी। मैं सैलरी इंटर कर देता हूँ 23,400। जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पर मेरी सैलरी जो है वो प्रिंट हो गई 23,400, यू कैन सी दैट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो था मेरा पब्लिक। पब्लिक के ज़रिए हम किस तरीके से पब्लिक क्लास के पैरामीटर्स को जो है वो बॉडी में कॉल कर सकते हैं अगर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक हो। लेकिन अगर पब्लिक की जगह मैं इसे कर दूँ प्राइवेट तो क्या होता है, पहले मैं इसे हटा देता हूँ पब्लिक को यहाँ से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्राइवेट। अब इसे मैंने प्राइवेट कर दिया। किसको प्राइवेट किया, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, और ये मेथड जो है इसे मैं पब्लिक ही रहने देता हूँ। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्राइवेट हो गया। इट मीन्स कि इसे मैं क्लास के अंदर तो कॉल कर सकता हूँ लेकिन क्लास के बाहर प्रोग्राम की बॉडी में इसे कॉल नहीं कर सकता। इसे प्रोग्राम की बॉडी में कॉल नहीं किया जा सकता। तो अगर प्रोग्राम की बॉडी में कॉल नहीं किया जा सकता, जबकि वैल्यू भी मैंने वेरिएबल में सेव करवानी है जो भी, तो इसका मतलब है कि मुझे इस मेथड के अंदर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा पैरामीटर पास करके। ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपका सेल जो है वो बराबर है ए के। ठीक है। सेल में जो भी वैल्यू हो वो ए के बराबर है, और या यहाँ से जो भी वैल्यू है वो सेल के अंदर सेव हो जाए और सेल यहाँ पर प्रिंट हो जाए।
तो यहाँ पर जब मैं इस तरह से मैसेज दूंगा तो मैसेज में जो भी वैल्यू आएगी वो मैं सेव इसमें नहीं करवा सकता। यहाँ पर इसमें क्यों नहीं सेव करवा सकता, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ SAL, तो यहाँ पर मेरे पास सेल जो आ रहा है इसको मैं सेव नहीं करवा सकता इसके अंदर। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक और वेरिएबल पास करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को मैं कर देता हूँ इंट करके, यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ सिंपल S। अब इंट S के अंदर ये वेरिएबल जो है वैल्यू सेव करवा देते हैं हम यहाँ से, जो भी हमारे पास आता है तो इसको सिंपल S में जाकर सेव हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेथड हमने कॉल किया था उस मेथड में ये S आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो हमने काम किया था, जब हमारे पास ये दोनों पब्लिक थे तो सिर्फ सीधा हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए वेरिएबल में वैल्यू सेव करवा दी थी और फिर हमने फंक्शन कॉल कर लिया था या मेथड कॉल कर लिया था। लेकिन अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं कॉल किया इसका, यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट जो SAL है उसे हमने यहाँ पर कॉल नहीं किया। प्रोग्राम की बॉडी में हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू सेव करवाई और वो वैल्यू जो है हमने मेथड के आगे उस वेरिएबल को रख के सेव करवा दी। इसे भी सेव करवा देते हैं प्रोग्राम को और उसे यहाँ पर रन कोड कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर रन कोड किया है तो देखें यहाँ पर मैसेज आ गया, एंटर योर सैलरी। मैंने सैलरी दे दी 34,500। जैसे ही 34,500 दिया यहाँ पर मेरे पास आंसर आ गया, योर सैलरी इज़ 34,500। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, दो एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किए, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, ठीक है। अभी तक हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, अब हम तीसरा डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। अगर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्लास का ये पब्लिक वाला सारा काम यहाँ से हटा देते हैं। पब्लिक वाला सारा काम हमने हटा दिया है, ठीक है। और उसके बाद अब हम एक नई क्लास बना लेते हैं। मैंने एक नई क्लास बना ली, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास वेज, ठीक है। और इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ यहाँ पर किस क्लास के साथ, हम इसको इनहेरिट कर देते हैं पब्लिक करके, जो हमारी बेस क्लास थी सैलरी उसके साथ मैंने इसको इनहेरिट कर दिया और यहाँ पर मेरी क्लास आ गई, ठीक है। अब इस क्लास में मैंने वो सारा मेथड जो मैंने पहले उस वाली क्लास में था उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, पब्लिक करके वही सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये प्राइवेट की जगह मुझे प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा सिर्फ पहली क्लास का, तो मैं इसे प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। मैंने इसे प्रोटेक्टेड कर दिया है, सही है। एक्सेस मॉडिफायर पहली क्लास का प्रोटेक्टेड हो गया है, उसके अंदर एक वेरिएबल है SAL के इंट करके, इंट डेटा टाइप SAL। और उसके बाद बाकी सारा काम जो है मैंने नई क्लास बनाई, उसके अंदर इनहेरिट किया। ये मेरी ड्राइव क्लास है वेज, इसकी बेस क्लास जो है वो पहली वाली क्लास है सैलरी। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेज का जो है नीचे ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि मैं पहली क्लास को तो प्रोटेक्टेड कर चुका हूँ, वो मेरी बॉडी में तो कॉल होगी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेज करके इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ S1। बाकी सब कुछ वही रहेगा, इसे भी सेव करवा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं इसे रन कोड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे रन कोड किया है, यहाँ पर ये मुझे मैसेज आ गया, एंटर योर सैलरी। एंटर योर सैलरी में मैंने 45,897 कर दिया जो भी, और देखें ये मेरा मैसेज प्रिंट हो गया। तो आज हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर डिस्कस किए हैं, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पहला पब्लिक होता है, पब्लिक जो है जो भी क्लास में पब्लिक पैरामीटर्स हों उसे आप प्रोग्राम की बॉडी में आराम से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमने किया था प्राइवेट। प्राइवेट जो है वो प्रोग्राम की बॉडी में एक्सेस नहीं हो सकता, उसे हम क्लास के अंदर ही विद इन क्लास जो है एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा अभी हमने किया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है वो दूसरी क्लास जो ड्राइव क्लास हो या फ्रेंड क्लास हो, सिर्फ उसमें जो है एक्सेस हो सकता है। होपफुली आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर समझ में आए होंगे। मैं एक दफ़ा फिर एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बता दूं। एक्सेस मॉडिफायर हम प्रोग्राम में या क्लासेस में इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डेटा हाइड कर सकें और कोई भी हमारी मर्ज़ी के अलावा जैसा भी हम इस प्रोग्राम में काम लेना चाहते हैं वो काम हम ले सकें, कोई भी हमारे डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, उसमें मैनिपुलेट ना कर सके, तो उसके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। आज का प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।